हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। एक पखवाड़े से लगातार नदी का घटना जारी, लेकिन रफ्तार काफी धीमी। जिलाधिकारी ने बेनीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके का किया दौरा, राहत कार्य का किया निरीक्षण। और कोरोना अपनी उपस्थिति लगातार बता रहा, सोमवार को 3 मौत के बाद 3 दिन का ब्रेक और शुक्रवार को शहर की महिला चढ़ी कोरोना की भेंट। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। एक पखवाड़ा से लगातार नदी घट रही है। अधवारा समूह की नदियां प्रतिदिन, लेकिन रफ्तार काफी धीमी है और बच गई है तबाही चारों ओर। जी हाँ, शहर पर तो अब दबाव कम हो गया है। यूं कहे तो एक पखवाड़ा में 1 फीट नदी नीचे चली गई है। इस तरह 2020 की तुलना में 3 फीट नदी नीचे है। बारिश थोड़ी सी हुई, लेकिन सुकून इस बात की कि नेपाल की तराई में भीषण बारिश ऐसी नहीं हो रही है। इससे लगातार पानी घट रहा है। हालांकि सावन और भादो बाकी है और बाढ़ हमेशा सितंबर-अक्टूबर तक हमेशा दस्तक देकर कहर बरपा रहा है। ऐसे में सतर्कता की जरूरत। एक पखवाड़े से लगातार अधवारा समूह की नदियां घट रही है। अगर एक दिन बाद सोमवार की करे तो छोड़ दें, जिस दिन नदी स्थिर रही, तो लगातार 14 दिन से नदी का घटना जारी है। ये सुकून वाली खबर। अगर हम पूरी एक पखवाड़े की बात करें तो 1 फीट घटी है नदी। किलाघाट की यह सीढ़ी बता रहा है कि 2 सीढ़ी नीचे आई है पानी नदी। और अगर 2020 की तुलना करें तो अब 3 फीट नीचे हो गई है नदी। शहर के कुछ निचले इलाके में जहां आधा दर्जन वार्डों में लगभग 100 घरों में पानी गया था, वहां से भी पानी तो निकल गया, लेकिन तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। ग्रामीण इलाके में जहां पानी निकला है, वहां सरांद, बदबू और बीमारी छोड़ गया है। ऐसे में सावन और भादो बाकी है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि नदी घट गई, क्योंकि बाढ़ की धार और उसकी मार लगातार सितंबर क्या अक्टूबर तक में भी मिथिलांचल में देखी गई है। और अभी ऐसी परिस्थिति में 2 दिन बाद सावन शुरू होना है। यस तूफान से ही इस बार नदी ने उफान मचाना शुरू किया और तूफान के कहर के बाद नदी का उफान। बहरहाल भले ही एक पखवाड़े में 1 फीट घट गई हो नदी, लेकिन सतर्कता गई दुर्घटना हुई वाली बात न हो जाए। ऐसे में फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत। ये बाढ़ की धार है और इसकी मार तब जान पड़ती है जब नदी की धार दिखती है, जिसमें तबाही होती है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने बेनीपुर के जड़ीसों के बाढ़ पीड़ितों का लिया जायजा। लवानी की बाढ़ राहत व्यवस्था उन्होंने देखा और संतोष व्यक्त किया।
दरभंगा जिले के 18 प्रखंड में आधा दर्जन प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा बेनीपुर में जरसों में करने के बाद वे राहत शिविर गए, जहां भोजन बन रहा था। ऊंचे स्थान पर बन रहे भोजन की क्वालिटी और व्यवस्था का उन्होंने निरीक्षण किया और संतोष व्यक्त किया। मालूम रहे कि बाढ़ पीड़ितों ने शिकायत की थी कि बेनीपुर में चारों ओर से पानी घिरने के बाद वहां राहत की व्यवस्था नहीं। ऐसे में जिलाधिकारी ने सूद ली बेनीपुर में और वहां बाढ़ पीड़ितों का जाना हाल। भूसा मिला आज? पॉलिथीन किसके जरूरत है वो मिला है? पॉलिथीन जिसका घर में पानी दिया है उसका मिला है ना, तो ठीक बात है। सबको तो मिलेगा, पक्का का जिसका पानी नहीं गया तो नहीं हुआ है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एनएसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में बाढ़ क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए कि कौन तुरंत सड़क बनाई जाए जो क्षतिग्रस्त हो गई है और कौन दीर्घकालीन, जिसके लिए सरकार को भेजा जाए। और बाढ़ की धार में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, कुछ तुरंत जरूरत है और कुछ दीर्घकालीन जिसकी व्यवस्था करनी होगी। इस संदर्भ में कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती का जायजा लिया, सूची मांगी। बैठक में कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग बेनीपुर को सतीघाट राजघाट सड़क की मरम्मती शीघ्र करवाने का उन्होंने निर्देश दिया। पथ निर्माण विभाग दरभंगा प्रमंडल को अपने कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के माध्यम से बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वेक्षण कराकर शीघ्र मरम्मती करवाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। जिला आपदा प्रबंधन प्रभारी सत्यम सहाय ने बताया कि कुशेश्वर स्थान अंचल में जलस्तर में वृद्धि हुई है। इसके 3 पंचायत पूर्णतः 3 पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित है। बैठक में उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया भी मौजूद रहे। अब बात करते हैं कोरोना की। जी हां, कोरोना लगातार अपनी उपस्थिति दिखा रहा है। रविवार से लेकर सोमवार में 24 घंटे में 3 मौत के बाद 3 दिन का ब्रेक, और शुक्रवार को दरभंगा शहर की एक महिला शुभंकरपुर की रात में तबीयत बिगड़ी, सुबह उसकी मौत हो गई कोरोना वार्ड। यानी कोरोना गया नहीं है, यह बताने के लिए काफी है कि बीच बीच में रहकर ब्रेक लेने के बाद अपनी उपस्थिति दिखा रहा है। 7 मरीज ही संक्रमित कोरोना वार्ड में भर्ती है। एक समय था कि सिर्फ सरकारी कोरोना वार्ड में 250 संक्रमित मरीज थे। घट के तो संख्या 7 हुई है, लेकिन लगातार कभी एक झटके, 2 झटके, कभी तीसरा झटका मिल रहा है। हालांकि जो पॉजिटिव संख्या है वो भी 2 तक पहुंच गई, लेकिन लक्ष्य शून्य का, और जब तक शून्य नहीं होगा तब तक खतरा टला नहीं है। कोरोना लगातार अपनी उपस्थिति जता रहा है। रविवार के दिन से लेकर सोमवार की सुबह तक 20 घंटे में 3 संक्रमित मरीज ने दम तोड़ दिया। ऐसे में जब 1.5 दर्जन संक्रमित मरीज ही कोरोना वार्ड में भर्ती थे, उसके बाद 3 दिन का ब्रेक, एक सुकून की बात आई। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को कोई मौत नहीं हुई। शुक्रवार को शुभंकरपुर की रहने वाली एक महिला ने, जो रात में बीमार पड़ी, गुरुवार की रात और शुक्रवार की अहले सुबह उसने दम तोड़ दिया। कोरोना अपनी उपस्थिति लगातार बता रहा है। ऐसे में जब 7 संक्रमित मरीज ही कोरोना वार्ड में है, 5 मई को स्थिति थी कि 250 की स्थिति हो गई थी, और मुक्तिधाम की चिता इस बात की गवाही दे रही है कि कोरोना गया नहीं है। हालांकि सरकार ने 6 अगस्त तक अनलॉकडाउन किया है, और ऐसे में फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत। 139 शवों के संस्कार का गवाह बना मुक्तिधाम की चिता फिर जल उठी है, यह बताने के लिए कि कोरोना गया नहीं है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और कोरोना को परास्त करना है तो वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में कोरोना अस्पताल और शमशान और कब्रिस्तान में ही नजर आता है, और जब भीड़ भरे बाजार में लोग जाते हैं तो कोरोना को भूल जाते हैं, और कोरोना रह रह कर मौत के रूप में अपनी उपस्थिति दर्शाता है, दिखाता है कि वह गया नहीं है। बात करते हैं वैक्सीनेशन की। एक दिन पहले कोविशील्ड वैक्सीन की जगह कोवैक्सीन, और फिर शनिवार को शहर के लगभग 3 दर्जन वार्डों में कोविशील्ड वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। यानी शनिवार को पहला डोज, दूसरा डोज 18 वर्ष से ऊपर के सभी वर्ग के लोगों को यह टीका लग सकता है।
कोरोना को परास्त करने के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का 6 माह में 6 करोड़ का लक्ष्य है। उसी के तहत लगातार अभियान और उसी अभियान का हिस्सा शनिवार को शहर में कार्यक्रम। कोरोना को परास्त करना है तो वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है और इसी के तहत एक दिन पहले कोवैक्सीन और शनिवार को कोविशील्ड का कार्यक्रम शहर में तो होगा ही, गांव में भी 18 प्रखंड के लिए इसका कार्यक्रम डाल दिया गया। अलीनगर, बहादुरपुर, बहेरी, बेनीपुर, बिरौल, गौराबराम, घनश्यामपुर, हनुमान नगर, हायाघाट, जाले, मनीगाछी, केवटी, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, कुशेश्वर स्थान सतीघाट, कीरतपुर, तारडी, दरभंगा सदर और सिंहवाड़ा में कहीं 100, कहीं 200 तो कहीं 300 कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज का वैक्सीन। तो दरभंगा शहर की बात करें तो यहाँ भी कार्यक्रम के अनुसार जो अर्बन में है डीएमसीएच और महाराजा कामेश्वर सिंह अस्पताल के अलावे टाउन हॉल, पुलिस लाइन और वार्ड नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 9 के अलावा 11, 14, 15, 17, 19, वार्ड नंबर 23, 26, 27, 31, 37, 39, 40 और 42, 43, 45, 46, 47, 48 इन वार्डों में कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज का वैक्सीन 400 की संख्या में डाला गया है, जो शनिवार को लोग ले सकेंगे टीका केंद्र पर। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 माह में 6 करोड़ लोगों को सूबे में वैक्सीनेशन के लक्ष्य के तहत टुकड़े टुकड़े में ही सही, ब्रेक लेकर ही, लेकिन लगातार प्रोग्राम और सबसे अच्छी स्थिति ये कि चौतरफा लोग जुट भी रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। जिंदगी के इस जंग में कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबको का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। एक पखवाड़े से लगातार नदी का घटना जारी, लेकिन रफ्तार काफी धीमी। जिलाधिकारी ने बेनीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके का किया दौरा, राहत कार्य का किया निरीक्षण। और कोरोना अपनी उपस्थिति लगातार बता रहा, सोमवार को 3 मौत के बाद 3 दिन का ब्रेक और शुक्रवार को शहर की महिला चढ़ी कोरोना की भेंट। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ हद तक। इसी माह रिटायर्ड करने वाले दरभंगा के सिविल सर्जन ने कोरोना योद्धाओं को अपने स्तर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दरभंगा सिविल सर्जन इसी माह अवकाश प्राप्त करने वाले हैं। उन्होंने आभार व्यक्त किया सभी अधीनस्थ स्वास्थ्य कर्मियों का, जिस टीम की बदौलत कोरोना काल में लंबी अवधि तक स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना पीड़ितों की सेवा की। उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य रहा कि उनकी टीम के सभी सदस्यों ने अपना 100% योगदान दिया। बिहार के एडीजी अनिल किशोर पहुंचे शुक्रवार को दरभंगा। कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान को लेकर समाहरणालय सभागार में बैठक की। बैठक में आईजी जिताब कुमार, एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी अशोक कुमार, मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बिहार के एडीजी अनिल किशोर शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे। कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान को लेकर समाहरणालय में बैठक की। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार प्रसाद, समस्तीपुर के एसपी मानवजीत डिल्लो, मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस महानिदेशक अपराध विभाग कमजोर वर्ग अनिल किशोर यादव ने कहा कि
सरकार की प्राथमिकता है कमजोर वर्ग के विरुद्ध अत्याचार के मामले में SC/ST महिलाओं और बच्चे तथा अल्पसंख्यकों इन सब में से संबंधित मामले आते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर की नीति है कि इन मामलों में अनुसंधान का काम तेजी से हो। उन्होंने कहा कि DGP बिहार के द्वारा आदेश निर्गत किया गया था और इसी के तहत वह समीक्षा कर रहे हैं। उसके बारे में उन्होंने कहा कि ठीक से सभी को बताया गया और जो कमियां थी उसे जाना भी गया, समीक्षा की गई। उसमें SC/ST महिला, बच्चे, अल्पसंख्यक इन सबसे संबंधित मामले आते हैं, कमजोर वर्ग के विरुद्ध अत्याचार। उन मामलों में सरकार और पुलिस हेडक्वार्टर की जो नीति है कि 0 टॉलरेंस रहे और तेज़ी से काम हो, अनुसंधान की गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए रिव्यू का है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे यहाँ बिहार पुलिस में नीचे हमारे अधिकारियों को गलतफहमी लंबे समय से साल दर साल रही है, वो एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है 41 दंड प्रक्रिया संहिता, यानी हमारा जो कोड है दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको अंग्रेजी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, उसकी धारा 41 सेक्शन 41, उसके अनुपालन के बारे में हमारे पुलिस में, बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा लंबी गलतफहमियां रही हैं। उसका ठीक से अनुपालन नहीं हो पा रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था अवनीश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, उसका ठीक से अनुपालन नहीं हो पा रहा था। तो उसको ठीक से अनुपालन हो, इसके लिए DGP बिहार सर ने एक आदेश निर्गत किया था 28 मई 2021 को। उसके बारे में ठीक से ट्रेनिंग हो सभी अधिकारियों को, जिससे उसका अनुपालन ठीक से किया जा सके। और बात करते हैं एक नजर इधर भी। जी हाँ, अतिक्रमण हटा हवाई अड्डा के पास जरा दरभंगा टावर की स्थिति देख लेते हैं। लगातार अतिक्रमण का पसरता बाजार, एक तरफ अतिक्रमण हटता है, दूसरे तरफ लगता है, यानी ये एक रूटीन प्रक्रिया हो गई और ये एक लाइलाज। जी हाँ, अतिक्रमण, इसका पसरता बाजार में आप देख सकते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और एक ऐसी बीमारी जो लग गई दरभंगा को। दरभंगा टावर का यह दृश्य देखिए, कोरोना काल में यह दृश्य है और ऐसी स्थिति एक जगह की नहीं, एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है। 3 दिन पहले बस स्टैंड हवाई अड्डा के पास अतिक्रमण हटा और वहां तबाही हुई, और फिर अतिक्रमण का बाजार वहां से हटने के बाद दूसरी जगह पसरता है। प्रशासन फिर जगता है और एक साथ जब अतिक्रमण हटता है तो तबाही होती है, नुकसान होता है। लेकिन जब अतिक्रमण धीरे धीरे होता है तो प्रशासन मानो कुंभकर्णीय निद्रा में सो जाता है, और ऐसे में लोग समझते हैं कि हमारा राज यहाँ आएगा। लेकिन धीरे धीरे किया गया अतिक्रमण पर प्रशासन का हथौड़ा चलता है और नतीजा इन्हें क्षति पहुँचती है। ऐसा ही नज़ारा दरभंगा टावर पर भी दिखा। एक नज़र इनायत इधर भी, एक जगह की कहानी नहीं है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और अतिक्रमण के पसरते बाजार से लगातार होती रहती है दुर्घटनाएं। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा अपनी टीम के साथ मृतक केशव चौधरी के परिजन से मिलने मनीगाछी चनौर पहुंचे। यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अपनी ही पार्टी पर लगातार आरोप प्रत्यारोप और इसकी गहन जांच की मांग। परिजन से मिलकर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त किया। मनीगाछी में के चनौर में केशव चौधरी हत्याकांड का मामला पूरी तरह से तूल पकड़ रहा है। कभी स्थानीय लोग, चाहे वह मनीगाछी भाजपा के रजनीश झा हो या बुलेट सेना के लोग हों, और शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा अपनी टीम के साथ पहुंचे। ग्रामीणों से मिले, भयमुक्त होकर मृतक के परिजनों के सहयोग में आगे आने का वचन दिया, दोषियों को सजा दिलाने का प्रण लिया। उन्होंने कहा कि केशव चौधरी के हत्यारों को हर हाल में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलवाएंगे। पूर्व में संरक्षण प्राप्त असामाजिक तत्वों का बोलबाला रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। प्रशासन से मांग कि केशव के हत्यारे को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दी जाए। इनके साथ मुकेश महासेठ, गजेंद्र मंडल, रामलखन झा, राहुल चौधरी, रवि प्रकाश, सुनील यादव, सुमित झा, केशव झा, सुनील झा, राजकुमार पासवान, रजनीश सुंदरम, प्रियांशु कुमार, विद्या यादव, अलोकानंद झा, पुरुषोत्तम झा, लालबचन यादव, हरिहर चौधरी, पंकज चौधरी आदि शामिल थे। इन लोगों ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया, इंसाफ का दिया आश्वासन। युवा मोर्चा के पूरी टीम के साथ दरभंगा के मनीगाछी में हुए चनौर गांव में केशव चौधरी जी के नृशंस हत्या पर परिवारजनों से मिलकर शोक
संतप्त परिवार को संवेदना देने के लिए आए थे। यहाँ पहुंचकर जितनी बातें पता चली है वो सुनकर क्रोध भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है कि आज के इस समय में भी ऐसी ऐसी घटना होती है जो लोग 1 किलोमीटर तक पहले उसको मारते मारते भगाते हैं और जब वो अपने घर में सुरक्षित होने के लिए आते हैं तब उनके घर में घुसकर उनका गेट को तोड़ के और दर्जनों की संख्या में महिला पुरुष उनके घर में घुसकर और उस बच्चे की नृशंस हत्या करते हैं। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय खंड के केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्गों का उद्घाटन हुआ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय खंड के केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्गों का उद्घाटन हुआ शुक्रवार को। हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय खंड के केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्ग के उद्घाटन की अध्यक्षता प्रतिकुलपति ने की। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शाह को बधाई देते हुए सभी महाविद्यालय के छात्रों को शुभकामनाएं भी उन्होंने दी। समय सारणी की प्रशंसा करते हुए प्रतिकुलपति ने कहा कि अगर छात्र हर दिन थोड़ी तैयारी करके भी ऑनलाइन वर्ग से जुड़े तो इन कक्षाओं से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण एवं हड़ताल के अधिकार पर हमले के खिलाफ केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने किया संयुक्त प्रदर्शन। केंद्रीय सरकार द्वारा आयुष निर्माण बोर्ड, आयुष कारखानों का निगमीकरण व निजीकरण करने के उद्देश्य से लाए गए प्रतिरक्षा आदेश 21 और हड़ताल के अधिकार पर हमले के विरोध में शुक्रवार को केंद्रीय श्रमिक संगठनों के देशव्यापी संयुक्त विरोध प्रदर्शन के आह्वान पर दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले C2, एक2, एटक एवं अन्य स्वतंत्र फेडरेशन ने भी आंदोलन किया। उन्होंने कहा हड़ताल जनतांत्रिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है और इस पर बंदिश नहीं चलेगी। अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की गई। एक2 के जिला कमेटी सदस्य सुरेंद्र पासवान, प्रमोद दास, महेंद्र राम, ललन पासवान, कर्मचारी यूनियन के रानी देवी, राधा देवी, तबस्सुम, सुरक्षा कर्मचारी के राकेश राय, रंजीत राज, राखी कुमार, दिनेश झा सहित दर्जनों श्रमिक नेता इसमें मौजूद रहे। फूल कुमार झा ने इसकी अगुवाई की। आज जो है सेंट्रल सभी ट्रेड यूनियनों की तरफ से जो आयुध विरोध अध्यादेश जो लाया है ये सरकार, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भी जुलूस धरना जो निकालेंगे उनको जो है उनके नेता को 10,000 रुपया आर्थिक दंड और 1 साल का जो है सज़ा उनको दिया जाएगा। उसी के खिलाफ में ये सभी ट्रेड यूनियन पूरे देश स्तर पर आज प्रतिवाद मार्च सभी ट्रेड यूनियन मिलकर के आज हम लोग जो है यहाँ दरभंगा में भी हम लोग सभी ट्रेड यूनियन मिलकर के ये प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में सभी ट्रेड यूनियनों की ओर से संयुक्त अभियान समिति की ओर से भारत सरकार के द्वारा जो लोकसभा में विधेयक लाया जा रहा है, जिसके तहत प्रावधान किया गया है जो हड़ताल कोई नहीं कर सकता है, जिसका प्रावधान किया गया है यदि मजदूर लड़ेगा उसको कोई आर्थिक मदद देगा, कोई सदस्यता लेगा संघ का तो उसको सश्रम कारावास होगा, 10,000 रुपये का आर्थिक दंड दिया जाएगा। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं भारत सरकार के प्रतिरक्षा विभाग के अंतर्गत जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं बम गोला वाले, उसको यह सरकार चाहती है निजी हाथों में भेज दिया जाए, अडानी अबानी को दे दिया जाए। वह भारत की संस्था है, देश की रक्षा और देश की रक्षा को निजीकरण करना चाहता है। तो ये तब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। एक पखवाड़े से लगातार नदी का घटना जारी, लेकिन रफ्तार काफी धीमी। जिलाधिकारी ने बेनीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके का किया दौरा, राहत कार्य का किया निरीक्षण। और कोरोना अपनी उपस्थिति लगातार बता रहा, सोमवार को 3 मौत के बाद 3 दिन का ब्रेक और शुक्रवार को शहर की महिला चढ़ी कोरोना की भेंट। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए।
सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और वैक्सीन का हड़ताल रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।